दोस्तों आज हम देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.6। पिछली प्रश्नावलियों में हमने बीजगणितीय विधियों को पढ़ा था। पहली विधि थी प्रतिस्थापन, दूसरी विलोपन और तीसरी वज्र गुणन। पर यह वाले रैखिक समीकरण कुछ अलग हैं। यहाँ दिए गए जो समीकरण हैं वह रैखिक रूप में नहीं लिखे हुए हैं। जैसे 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, यह एक रैखिक समीकरण नहीं है, परंतु इस प्रकार के समीकरणों को हम रैखिक रूप में बदल सकते हैं। आइए देखते हैं किस प्रकार से। प्रश्न नंबर 1 का प्रथम खंड है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब दोनों ही समीकरण रैखिक रूप में नहीं लिखे हुए हैं, अतः सबसे पहले इन्हें हम रैखिक रूप में बदलेंगे। उससे पहले हम हर में लिखी हुई संख्याओं को गायब करेंगे। यहाँ 2 3, यहाँ 3 और 2, 2 और 3 गुणा 6 होती है, अतः हम दोनों ही समीकरणों को 6 से गुणा कर देंगे। यहाँ हो जाएगा 6/2x प्लस 6/3y और बराबर 12, और यहाँ हो जाएगा 6/3x और प्लस 6/2y और बराबर 13। यहाँ पे काट देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3/x और यहाँ 2/y बराबर 12, और यहाँ पर 2/x प्लस 3/y बराबर 13। समीकरण नंबर 2 डाल दे इसे, और यह 1 है। अब इसे रैखिक बनाने के लिए हम 1/x को a मान लेंगे और 1/y को b मान लेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 3a प्लस 2b और बराबर 12, समीकरण नंबर 1, और यहाँ हो जाएगा 2a प्लस 3b और बराबर 13, और यह समीकरण नंबर 2 था। अब दोनों ही समीकरण रैखिक रूप में हैं, अतः इन्हें हम हल कर सकते हैं। हल करके पहले a और b के मान निकालेंगे और फिर यहाँ रखकर हम x और y के मान निकाल देंगे। यहाँ 3a है और यहाँ 2a, अतः इसे 2 से गुणा करेंगे और इसे 3 से। यहाँ लिखना पड़ेगा समीकरण 1 को 2 से गुणा व समीकरण 2 को 3 से गुणा। अब गुणा कर लेंगे, यहाँ 2 से गुणा, देन 6a प्लस 4b इक्वल टू 24, और यहाँ 3 से गुणा 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। घटाना पड़ेगा, माइनस माइनस माइनस, a तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ -5b और यहाँ -15। माइनस माइनस कैंसिल करेंगे तो b का मान 3 आ जाएगा। अब b का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, हम यहाँ रखना चाहेंगे 2a और प्लस 3, और b का मान 3 है बराबर 13। सो 2a इक्वल टू 13 और -9, सो 2a का मान 4 हो जाएगा, अर्थात a का मान 2। अब हमें मान निकालने थे x और y के। हमने पहले क्या माना था, 1/x का मान a और a का मान क्या ज्ञात हुआ है, 2, अर्थात x बराबर 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार 1/y को हमने b माना था और b का मान है 3, तो y का मान हो जाएगा 1/3, और हमारे उत्तर हो जाएंगे 1/2 कामा 1/3। दूसरा खंड है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1।
अब ये भी रैखिक समीकरण तो है नहीं, क्योंकि यहाँ बटा में अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई आ गया है, तो हमें बटा से अंडर रूट एक्स और अंडर रूट वाई ही गायब करने हैं। तो जो चीजें हमें गायब करनी होती हैं हम उन्हें मान लेते हैं। जैसे माना 1/√x को हम a मान सकते हैं और 1/√y को हम b। अब यहां इनके मान रख सकते हैं, तो यहां हो जाएगा 2a प्लस 3b बराबर 2, और इसे समीकरण नंबर 1 लिख सकते हैं। यहां 4a माइनस 9b इक्वल टू -1, और इसे समीकरण नंबर 2 डाल सकते हैं। अब इन समीकरणों को हल करके हम पहले a और b के मान निकालेंगे और फिर मान यहां रखेंगे। यहां 2a है और यहां 4a, अर्थात इसे 2 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 2 से गुणा, यहां हो जाएगा 4a प्लस 6b इक्वल टू 4। अब इसे भी लिख लेंगे 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। दोनों चर बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर हैं, अर्थात घटा देंगे। पहले चिन्ह बदलेंगे, माइनस प्लस प्लस, a कैंसिल हो जाएंगे, 6 और 9 15b, और बराबर 4 और 1 5। अब यहां से हम पहले b का मान निकालेंगे, b बराबर 5/15, काटेंगे तो b का मान 1/3 आएगा। अब b का मान हम यहां रख सकते हैं, समीकरण 1 में b का मान। अब समीकरण 1 है 2a और प्लस 3b, b का मान 1/3 है और बराबर 2, 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, 2a इक्वल टू 2 माइनस 1, सो a का मान हो जाएगा 1/2। अब हमें मान ज्ञात करने हैं, 1/√x को हमने a माना था, सो 1/√x और a का मान है 1/2। तुलना कर लेंगे तो √x का मान 2 आएगा, वर्क कर देंगे तो x का मान 4 आएगा। इसी प्रकार 1/√y को हमने b माना था और b का मान क्या आया है 1/3। तुलना कर लेंगे तो √y का मान 3 होगा, वर्क करेंगे तो y का मान 9 आ जाएगा। अतः हमारे आंसर होंगे 4, 9। तीसरा खंड है 4/x प्लस 3y बराबर 14 और 3/x माइनस 4y इक्वल टू 23। अब यह भी रैखिक समीकरण तो है नहीं, अब यहां केवल बटा में x हैं जो इसे रैखिक समीकरण बनने से रोक रहे हैं, क्योंकि y तो एकदम सही रूप में लिखा हुआ है। तो हम चाहें तो केवल बटा x को मानकर ही इसे रैखिक बना सकते हैं। जैसे अगर हम 1/x को a मान लें तो समीकरण हो जाएगा 4a प्लस 3y और बराबर 14, और समीकरण 1, और यहां हो जाएगा 3a माइनस 4y और बराबर 23, समीकरण नंबर 2। अब यहां 4a हैं और यहां 3a, बराबर करने पड़ेंगे, इसे 3 से गुणा और इसे 4 से। समीकरण 1 को 3 से गुणा व समीकरण 2 को 4 से गुणा। यहां 3 से गुणा करेंगे तो 12a प्लस
9y और बराबर 14 तियाँ 42। अब यहाँ 4 से गुणा करेंगे तो 12a माइनस 16y और बराबर 23 चक्कू 92। अब यहाँ 12a और 12a बराबर हैं, चिन्ह भी बराबर है तो घटा देंगे। माइनस प्लस माइनस, यहाँ a और a कैंसिल हो जाएंगे, 9y और 16y 25y हो जाएंगे और बराबर 42 और माइनस 92। घटा देंगे तो माइनस के 50 आएंगे। सो y का मान हो जाएगा -50 और बटा 25, काटेंगे तो -2 आएगा। अब y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब समीकरण 1 है 4a और प्लस 3, y का मान है -2 और बराबर 14। सो 4a बराबर 14, इधर -6 थे तो उधर +6, तो 4a इक्वल टू 20। सो a इक्वल टू 20/4 और a का मान 5 आ गया। अब चूंकि y का मान तो हमें सीधे ही प्राप्त हो गया है, बस हमें x का मान निकालना है। a को हमने 1/x माना था और a का मान क्या ज्ञात किया है 5, अर्थात x का मान हो जाएगा 1/5। अतः हमारे x और y के मान होंगे 1/5 और कामा -2। चौथा खंड है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2 और यहाँ है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। अब यह भी रैखिक समीकरण तो है नहीं, क्योंकि यहाँ बटा में x - 1 और y - 2 आए हैं, अतः हम इन्हें ही मान लेंगे। माना 1/x - 1 को हम a मान रहे हैं और 1/y - 2 को b। अब यहां बदल लेंगे, यहां हो जाएगा 5a प्लस b बराबर 2 और यह समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। और यहां 6a माइनस 3b और बराबर 1 और यह समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ 1b है और यहाँ 3b, बराबर करने के लिए हमें यहाँ 3 से गुणा करना पड़ेगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर यहाँ हो जाएगा 15a प्लस 3b बराबर 6। अब इसको भी लिख लेंगे 6a माइनस 3b और बराबर 1। चूंकि यहाँ चिन्ह विपरीत है अतः इस बार हम जोड़ेंगे। b तो कैंसिल हो जाएंगे, 15 6 21a और बराबर 7। सो a बराबर हो जाएगा 7/21, काटेंगे तो 1/3 आएगा। अब a का मान हम यहां रख सकते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 में a का मान, अब रख देंगे 6 और a का मान है 1/3 माइनस 3b इक्वल टू 1। यहाँ पर काट सकते हैं, 2 आएगा। सो -3b बराबर 1 - 2, यहाँ -1 हो जाएगा। सो b बराबर -1/- 3, काटेंगे तो 1/3 ही आएगा। अब a और b के मान हमें प्राप्त हो गए हैं।
अब a हमने माना था 1/x-1 बराबर a, और a का मान हमें प्राप्त हुआ है 1/3। तुलना करेंगे तो x-1 बराबर 3 और x बराबर 4 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 1/y-2 को हमने b माना था और b का मान है 1/3। यहाँ पर भी तुलना करेंगे तो y-2 का मान 3 होगा, अर्थात y का मान 5। अतः हमारे x और y के मान हो जाएंगे 4, 5।